हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर फैक्ट्स इन इशू के टॉपिक को समझेंगे। देखिए, ये फैक्ट्स इन इशू जो है इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, तो इसको हम लोग बहुत ही सरल से शब्दों में और जल्द से जल्द छोटे से टॉपिक में छोटे से टाइम में समझ लेते हैं। देखिए, फैक्ट्स इन इशू का क्या मतलब होता है। देखिए, जब कोई भी मामला चलता है कोर्ट के अंदर, चाहे वो क्रिमिनल मामला हो चाहे वो सिविल का मामला हो, जैसे सपोज डैट कि मेरे और आपके बीच में कोई मुकदमा चल रहा है, अब वो चाहे क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा हो चाहे सिविल कोर्ट में चल रहा हो, उनमें बहुत सारी मैं बातें बोलता हूँ और आप बोलते हैं बहुत सारी बातें। सपोज डैट कि मैंने आपके अगेंस्ट कोई मुकदमा दायर किया, जब मैं मुकदमा दायर करता हूं तो मैं कोर्ट में प्लेंट लिख के देता हूं। तो जो मैंने प्लेंट दिया, वाद पत्र दिया, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे मैं कहाँ रहता हूं, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मैं क्या कार्य करता हूं। आपको कोई आपत्ति नहीं है, आपने उसको मान लिया, तो मुझे उसको उन सब चीज़ों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने उसके अंदर लिख दिया कि मैं जज हूँ, या मैंने उसके अंदर लिख दिया कि मेरी कोई कोचिंग चलती है, तो मैंने जैसे ही ऐसी कोई बात लिखी तो आपने उसको डिस्प्यूट कर दिया, आपने कहा नहीं ये गलत बोल रहा है। तो जिस बात को आप डिस्प्यूट करेंगे या जिस बात को आप विवाद करेंगे उसको बोलते हैं फैक्ट्स इन इशू। देखिए, बहुत सारी बातें हम लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर, मुकदमे के अंदर बोलते हैं, आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूँगा। जो बात मैं अगेंस्ट पार्टी की एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, वो तो फैक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस पे मैं सवाल उठा रहा हूँ वो क्या बन जाएगा, फैक्ट्स इन इशू बन जाएगा। बस सीधी सी चीज़ है। फैक्ट्स इन इशू का मतलब वो होता है जिस फैक्ट्स को अगेंस्ट पार्टी डिस्प्यूट करे। मैंने किसी केस में बोला कि मैं लॉ कर चुका हूँ, मैं यूट्यूब से पढ़ाता हूँ, आपको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं बहुत बड़ा लॉ का एक्सपर्ट हूँ, आपने इस बात को डिस्प्यूट कर दिया, तो अब मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, तो ये फैक्ट्स इन इशू बन गया। बस और कुछ नहीं इसके अंदर। बस अब हम लोग इसको बेयर एक्ट की लैंग्वेज में एक बार देख लेते हैं ताकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने में आसानी हो। बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कह रही है कि फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाई इटसेल्फ, कोई भी फैक्ट जो खुद से, ईदर बाई इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, या किसी और फैक्ट्स के कनेक्शन के साथ, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी। खुद से या दूसरे फैक्ट्स के साथ कोई चीज़ के होने, एग्जिस्टेंस होने, नॉन एग्जिस्टेंस होने, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, किस किस चीज़ के होने ना होने की बात करी जा रही है, राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, जिसको एजर्ट किया जाए। मतलब एक पार्टी कहे हाँ और दूसरी पार्टी करे नहीं, एजर्ट करे या डिनाई करे, किसमें, किसी सूट और प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं फैक्ट्स इन इशू। अब इसका इलस्ट्रेशन आप देखेंगे फैक्ट्स इन इशू का, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसके इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए के ऊपर आरोप लगा है कि ए ने बी की हत्या करी है। अब ये मामला कोर्ट में गया। अब देखिए क्या क्या मामला इसके अंदर फैक्ट्स इन इशू होगा। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इशू। अब इसके अंदर दिया गया है सेक्शन 3 में फैक्ट्स इन इशू के इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इशू में है। डैट ए कॉज बीज डेथ, कि ए ने बी की हत्या करी। अब आप सोचेंगे कि ये चीज़ फैक्ट्स इन इशू क्यों है। भाई देखिए, अगर मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ए ने बी की हत्या करी है, तो अब इसको फैक्ट्स इन इशू क्यों कहा जा रहा है। भाई ये फैक्ट मेरे ही लिए तो है ना, मतलब मैं ही तो इसको मान रहा हूँ कि ए ने बी की हत्या करी है, लेकिन ए नहीं मान रहा है। तो जब ए नहीं मान रहा है तो ये फैक्ट किसके लिए हुआ, मेरे लिए हुआ। तो जब वो नहीं मान रहा है तो इसका मतलब उसके लिए फैक्ट्स नहीं है, तो इसको नाम दे दिया गया फैक्ट्स इन इशू। अगर दोनों इस बात को मान लेंगे ये फैक्ट्स बन जाएगा। मैंने कहा ए ने बी की हत्या करी है, तो अब ये प्रूफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि ए कह रहा कि मैंने नहीं करी है, तो ये फैक्ट्स इन इशू बन गया। अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं मान रहा हूँ कि ये फैक्ट्स है ना, दुनिया थोड़ी नहीं मान रही कि ये फैक्ट है, तो इसलिए इसको फैक्ट्स नहीं कहा जाता है, इसको फैक्ट्स इन इशू कहा जाता है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड हो गया। तो ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए के ऊपर आरोप लगा है कि ए ने बी की हत्या करी, तो उसके ट्रायल में क्या क्या चीज़ें फैक्ट्स इन इशू है कि ए कॉज बीज डेथ, ए ने बी की हत्या करी। दूसरा है डैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, दैट ए ने बी के मारने की, हत्या करने की इंटेंशन की। तो अब ये भी तो फैक्ट, ये मैं ही तो कह रहा हूँ ना कि हाँ इन्होंने नियत करा था, इनकी इंटेंशन थी मारने की, तो ये तो मैं ही कह रहा हूँ ना, दुनिया तो कह ही नहीं रही है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट हुआ ना, दुनिया के नज़र तो हुआ नहीं, तो इसलिए इसको नाम दिया गया फैक्ट्स इन इशू। तो ये भी फैक्ट्स इन इशू है। डैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। अब कि मैं ये कह रहा हूँ कि ए ने जो है सडन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है उसको बी से मिला था, तो ये भी फैक्ट्स एंड इशू है, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बी जो है डिस्प्यूट कर रहा है, यानी अगेंस्ट पार्टी इसको डिस्प्यूट कर रही है। डैट एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज बीज डेथ वॉज बाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर,
कि अब मैं किसी मामले में, आपराधिक मामले में मैं कह रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन आ गई थी कि मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग बहुत कंफ्यूज हो गया था, या इस तरह की चीज़ें अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे हिसाब से फैक्ट हुआ ना। सामने वाली पार्टी इस बात को डिस्प्यूट कर रही है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल होशो हवास में थे, इनको सब पता है कि ये क्या कर रहे थे, इनको पूरा पता है कि ये क्या कर रहे थे। तो ये फैक्ट्स इन इशू हो गया ये चीज़। तो अब ये चीज़ समझ लीजिए, फैक्ट्स इन इशू क्या होता है कि भाई जब दो पार्टी का मुकदमा चलता है, कोर्ट के अंदर जाते हैं, उन लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि हाँ हमने ये किया था, सामने वाली पार्टी उस किसी बात पे ऑब्जेक्शन करती है, किसी बात पे ऑब्जेक्शन नहीं करती। तो कोर्ट सबसे पहले क्या काम करती है कि पहले ये समझे कि इनके बीच में मुद्दा है क्या। कुछ बात तो ये एक दूसरे से नहीं झगड़ रहे हैं, लेकिन कुछ बात पे ये झगड़ रहे हैं, तो कोर्ट जो है पहले इनके इशू को फ्रेम करती है। इसलिए इन क्रिमिनल मैटर्स द एलिगेशन, क्रिमिनल मामले के, आपराधिक मामले के अंदर जो चीज़, जो इल्ज़ाम, जो आरोप चार्जशीट के अंदर लगाए जाते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट द फैक्ट्स इन इशू, वो फैक्ट्स इन इशू होते हैं क्रिमिनल मामलों के अंदर। और सिविल मामलों में, इन सिविल मैटर्स द प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग, जो प्रोसेस होता है एसरटेन करने का फैक्ट्स इन इशू का, इज नोन एज फ्रेमिंग ऑफ इशूज़। जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑर्डर 14 रूल 1 से 7 सीपीसी के अंदर, कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि दो पार्टीज जो है कोर्ट के अंदर आते हैं तो बहस करते हैं, ये नहीं वो नहीं, तो कोर्ट पहले ये असरटेन करता है कि दोनों के बीच में विवाद है क्या, उसको फ्रेम करता है, तो उसको कहते हैं फैक्ट्स इन इशू। ये फैक्ट्स इशू के अंदर है।